तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। राज्य में एक दिन में 13,867 मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 162 मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक 5,299 मरीजों की कोरोना से मौत। एक दिन में 13,584 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, यानी कि कोरोना से ठीक हुए हैं, रिकवरी हुई है। राज्य में 42,29,186 को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। तो राज्य में अब तक 5,299 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 13,584 लगभग ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, यानी कि डिस्चार्ज हो चुके हैं कोरोना से। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जिला स्तर पर आवंटित की गई ऑक्सीजन, कुल 252 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जिलों को वितरित की गई। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को मिली है 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 34 मीट्रिक टन फरीदाबाद, 21 मीट्रिक टन रोहतक को मिली है ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा जिलों स्तर में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन यहां पर दी गई ताकि अस्पतालों में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को ऑक्सीजन दी गई है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जिला स्तर पर आवंटित की गई ऑक्सीजन, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कुल 252 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जिलों को वितरित की गई। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को मिली है 46 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। तो कुल 252 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जिलों को की गई है वितरित। सबसे ज्यादा गुरुग्राम को मिली है 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। तो लगातार हम देख रहे थे तमाम जिलों से इस तरह की शिकायत सामने आ रही थी, जहां पर ये कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में कमी है, लेकिन यहां पर ये कहा जा सकता है कि जिलों को ऑक्सीजन दी गई है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुग्राम को मिली है 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन, 34 मीट्रिक टन फरीदाबाद, 21 मीट्रिक टन रोहतक को ऑक्सीजन दी गई है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा जिला स्तर पर आवंटित की गई है ऑक्सीजन, कुल 252 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जिलों को वितरित की गई है। और वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किट की शुरुआत की है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा है कि हरियाणा में 95,000 लोग घरों में आइसोलेट हैं। सरकार को उनकी भी पूरी चिंता है। डॉक्टर कम से कम 2 दिन में एक बार इन लोगों को चेकअप करने के लिए घर जाते हैं ताकि ये लोग जल्द ठीक हो सकें। लेकिन अब सरकार ने इन मरीजों को एक किट भी देने का फैसला किया है, जिससे वो खुद भी अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे। इस मौके पर अनिल विज ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने घरों में दाखिल मरीजों को इस तरह इलाज किट दे रही है। हर मरीज को हम ये किट दे रहे हैं, जिसमें ऑक्सीमीटर भी है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी है, जिसमें मास्क है, जिसमें आयुर्वेदिक क्वाथ है, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी मेडिसिन कितनी खानी है। और इसमें ये स्टीमर भी है भाप लेने के लिए। ये सारी किट हम हर जो होम आइसोलेशन में है उनके घर हम पहुंचाएं। वैक्सीन लगाने के लिए सिविल अस्पताल से बाहर व्यवस्था कर दी गई है। स्थानीय विधायक कसीम गोयल के हस्तक्षेप के बाद सिटी सिविल अस्पताल के सामने बॉयज ITI में अब कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। विधायक ने मीडिया से बातचीत में माना कि अस्पताल में जहां सैंपल लिए जा रहे थे उसी के पास वैक्सीन होने से एक भय का माहौल बना रहता था, क्योंकि जो लोग सैंपल देने आ रहे थे उनमें से अधिकांश की रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी। इसी के चलते उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर अलग बनवाने का फैसला लिया। विधायक ने कहा कि सेक्टर 10 के कम्युनिटी सेंटर में वैक्सीनेशन के टीके लगवाए जाएंगे, क्योंकि पॉलीक्लिनिक में भी सैंपलिंग के लिए ज्यादा लोग आ रहे हैं।
एक सेंटर था सिविल हॉस्पिटल में, वहाँ पे थोड़ा पेशेंट्स को भी दिक्कत आ रही थी, जो वैक्सीन करवाने वाला उनको भी दिक्कत आ रही थी, स्टाफ को भी दिक्कत आ रही थी। तो अभी हमने ये इसको आज ITI जो हमारी है वॉइस के, तो भूपेंद्र सिंह जी हमारे प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर अदिति जी हैं, यहाँ पे आज फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया है और अभी 18 से 44 के लोगों का, लेकिन कल से हम यहाँ 45 वाले आयु वर्ग के जो साथी हैं उनको भी यहीं जो है वैक्सीनेशन का लगवाने का काम आरंभ कर। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ACP बल्लभगढ़ ने पूरे बाजार का पैदल मार्च किया। उनके साथ जो है संबंधित थाने और चौकी की पुलिस भी मौजूद रही। ACP महेंद्र सिंह ने मौके पर खुली मिली दुकानों के संचालकों और बिना काम के घूम रहे लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और साथ ही बचाव के तरीकों से भी अवगत कराया और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने वाले लोगों का चालान भी काटा। दुकानदारों और लोगों को पर यह कार्रवाई की गई। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई। जो दुकानें बिना जरूरत को लेकर खुली थी उन पर कार्रवाई की गई। तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई। बल्लभगढ़ में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। तो नियमों के उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन यहां पर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। जहां भी किसी भी तरह की कोई सख्ती कम होती है वहां प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। सुनील चौधरी हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ जानकारी है आपके पास जहां पर बल्लभगढ़ में पुलिस ने पैदल मार्च निकाला और यहां पर कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया? अनन्या, देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आज ACP बल्लभगढ़ जो है महेंद्र सिंह, उन्होंने अपने लाव लश्कर के साथ पूरे बल्लभगढ़ का जो बाजार है उसका औचक निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई आदमी, कोई दुकानदार जो है कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने में कोई कोताही तो नहीं बरत रहा है। जहां पर भी उन्होंने इस तरीके की कोई कोताही देखी वहां पर रुक के उन्होंने दुकानदारों को और जो बिना काम से निकले हुए जो घर से आदमी निकल रहे थे उनको समझाया, उनको मास्क के प्रति जागरूक भी किया और इसके अलावा उनको ये भी समझाया कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए उनका सहयोग बहुत जरूरी है। जो आदमी अपने प्यार से और तरीके से मान गया उसको तो ठीक है, वरना उन्होंने मास्क के चालान भी वहां पे भरे बाजार के अंदर किए ताकि लोगों के अंदर ये मैसेज जा सके कि पुलिस भी अपने आप में इस काम को करवाने के लिए सक्षम है अगर लोग उनकी बातों के ऊपर गौर नहीं करेंगे। जी अनन्या। चलिए सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक कथित कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया है। विजेंद्र मावी नाम के इस आरोपी के पास से पुलिस ने 50 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए हैं, जिनमें से 8 भरे हुए थे जबकि 42 खाली सिलेंडर हैं। आपको बता दें कि आरोपी अपने आप को कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बेहद करीबी बता रहा है। यह आरोपी 2014 में तिगांव विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुका है। पुलिस के मुताबिक उन्होंने एक सूचना के आधार पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस इसके कांग्रेस पार्टी से जुड़े होने के बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। उनके मुताबिक वो इस मामले की जांच कर रहे हैं। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अगर बात करें करनाल की, पूरा दिन बलड़ी शमशान में चिताएं जलती रहीं। आपको बता दें कि शुक्रवार को 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिनका अंतिम संस्कार नगर निगम कर्मचारियों ने किया। नगर निगम के कर्मचारी कोरोना योद्धा बनकर कोरोना पॉजिटिव लोगों का संस्कार कर रहे। उनका कहना है कि उनको घर जाकर अपने परिवार, बच्चों को मिलने में भी डर लगता है, कहीं बच्चे कोरोना की चपेट में ना जाएं। वो सारा दिन मृत लोगों का अंतिम संस्कार करते रहते हैं। हर रोज करनाल में 2 दर्जन लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।